Hello students, welcome in Shriram Education Center. Class 12th Math exercise 3.1 and question number 6. Question number 6 के तीन पार्ट है. First part is this 4x 3, 5 matrix is equal to y1 z5. Second is this and third is this. We have to find the value of x y z. x y z की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो देखो फर्स्ट गिवन आपको गिवन कितना है यहाँ पर. दिस इज 4x, इसके बाद में सेकंड है आपका 3 and 5 इज इक्वल टू y1 z5. ये मैट्रिक्स इसके इक्वल. तो देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करते हैं. व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मतलब 4 फर्स्ट है, इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट y होगा, 3 का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट z होगा, x का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट 1 होगा और ये 5 लास्ट वाला है, इधर लास्ट वाला 5 है, तो 5 का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट 5 है. तो रूल्स क्या है, जब आपके दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल. तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे सिंस व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल. जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे देन their corresponding elements are also equal. Corresponding elements are also equal. उनके corresponding element भी equal होंगे और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, equality of matrix. Equality of matrix कभी एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है. ठीक है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट. तो कंपेयरिंग बोथ साइड किया आपने. जब आप दोनों साइड का कंपेयरिंग करेंगे कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5, देन y इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू आ गया आपके पास. सेकंड चेक करते हैं, दिस इज 3, दिस इज z, z इक्वल 3 हो गया, तो सेकंड एलिमेंट भी आपके पास कैलकुलेट हो गया. थर्ड दिस इज x एंड दिस इज 1, देन x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई. That is your answer. Take a screenshot of it. चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ये क्लियर हुआ होगा फर्स्ट पार्ट. और लिटिल डाउट, छोटी सी भी कंफ्यूजन, छोटा सा डाउट है कि फिर डायरेक्ट शेयर भी आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं. सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है हमारे पास. सेकंड इज दिस इज x plus y, this is 5 plus z, this is 2 and this is xy, that is equal to, this is 6, 2, 5 and 8, 6, 2, 5 and 8. ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है. तो x plus y, 5 plus z, 2 xy, 6, 5 to 8. ठीक है, तो आप मेंशन करेंगे, देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल, तो आप मेंशन करेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रूल के अकॉर्डिंग व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल. Their corresponding elements are also equal. इनके corresponding elements भी यहाँ पर equal होते हैं. तो देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है. फर्स्ट वाले का corresponding हो गया 6, then x plus y is equal to 6, that is equation number first. सेकंड 5 plus z, इधर से सेकंड है, इधर से 2, तो 5 plus z is equal to कितना 5, तो z इक्वल, ये 5 पॉजिटिव, इट विल बी शिफ्ट या नेगेटिव हो जाएगा, 5 minus 5, then z is equal to 0. z का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया. इधर चेक करते हैं xy इक्वल 8 एंड देखो इधर से लास्ट वाला एलिमेंट xy, इधर से लास्ट वाला एलिमेंट 8 एंड xy is equal to 8. xy आपका 8 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. इसको थर्ड इक्वेशन एज्यूम करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x plus y कितना है आपके पास 6 है. हम x या y किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ से
ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। देखो x इज पॉजिटिव, इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो y इक्वल x माइनस 6। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, जरूरी नहीं है आप y की वैल्यू निकालें, आप x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x इक्वल 6, y शिफ्ट हो जाएगा 6 माइनस y हो जाएगा, तो भी आंसर वी कैन गेट। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन है xy इक्वल 8, xy इक्वल 8, x इनटू वैल्यू ऑफ y 6 माइनस y, 6 माइनस x, तो मैं इस y की जगह पर 6 माइनस x पुट कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू 8। x का 6 से मल्टीप्लाई 6x माइनस x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इन सबको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये इधर से इधर आएगा तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 6x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये 8 अपनी जगह पर रहेगा तो प्लस है। फैक्टर ऑफ 8, देखो मिडिल टर्म्स बन गया ये, तो फैक्टर ऑफ 8 व्हिच गिव्स 6 आफ्टर एडिशन, तो 4 2 जा 8, 4 और 2 6 होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इनटू x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई x से 4x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x इज हियर, तो एक x कॉमन लेते हैं, देखो x की पावर 2 है मतलब 2x, एक कॉमन लिया तो एक x बचेगा, माइनस x यहां से कॉमन है तो 4 लेफ्ट होते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, जब फर्स्ट वाला साइन माइनस होता है तो हमें कॉमन लेना होता है तो माइनस जरूर कॉमन लेते हैं, और माइनस पहले कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन इनसाइड साइन विल बी चेंज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 वी कैन टेक कॉमन, तो यहां पर बच जाएगा x माइनस 2 4 जा 8, x माइनस 4 इक्वल 0। देखो दीस बोथ टर्म आर सेम, x माइनस 4 आपके पास लेफ्ट होता है x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4, और इफ x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 2। तो x की दो वैल्यूज ऑब्टेन होगी, 4 और 2 में भी पॉसिबल्स, दो वैल्यूज आ जाएंगी, x आएगा आपका 4 या 2। ठीक है, और सेकंड मेंशन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आपके पास x भी आ गया, आपके पास z क्या क्या आ गया, एक z का वैल्यू भी है कैलकुलेट हियर, x का वैल्यू भी है टू कैलकुलेट हियर, अब y और कैलकुलेट करना है। आप किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं, फर्स्ट से कर सकते हैं, आप मेंशन करेंगे व्हेन x इक्वल टू, जब आपका x 2 है, देखो x की दो वैल्यू ऑब्टेन करी ना हमने, एक 2 और एक 4, व्हेन x इक्वल टू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x आप 2 पुट करो यहां पर, 2 प्लस y इक्वल 6, तो y इक्वल 2 पॉजिटिव है इधर शिफ्ट हो जाएगा, 6 माइनस 4 y इज इक्वल टू 2। व्हेन x इक्वल 4, जब आपके पास x 4 है, तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितना हो जाएगा, देखो x 4 है, 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो 4 पॉजिटिव है इधर शिफ्ट करोगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 2। Therefore, value of x are 4 and 2, value of y are 2 and 2, मतलब 2 ही आ रहा है y 2, और value of z का वैल्यू कितना आया, हमने यहाँ पर 4 पुट किया था, ठीक है, 6 माइनस 4 2, ठीक है, ये 2 आ गया, और वहां पर x 2 था आपके पास, 6 माइनस 2 4, दिस शुड बी 4। तो y की दो वैल्यूज आई 4 एंड 2, x की दो वैल्यूज आई 2 एंड 4, z का वैल्यू 0 आ गया। तो आई होप इट इज क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड पार्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू हैव लिटिल डाउट, कहीं पर भी छोटा सा डाउट, छोटा कंफ्यूजन, कॉमन लेने में नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैलकुलेशन कुछ भी कॉन्सेप्ट, यू कैन डायरेक्ट सेंड मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 पर। पार्ट थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, हमारा जो पार्ट थर्ड है इसका, पार्ट थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, इसको तो लिखना ही पड़ेगा फिर से,
तो इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। पार्ट थर्ड इज दिस x plus y plus z, x plus y plus z, here x plus z, here y plus z, matrix equal 9 5 6 1 close, ठीक है। फिर वही कहानी लिख दी, by equality of matrix when two matrix are equal their corresponding element are also equal, ठीक है। तो इसका corresponding element ये हो गया x plus y plus z that is equal to 9, equation number first, x plus z equal 5 that is equation number second, y plus z is equal to 7 that is equation number third। चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो फर्स्ट है आपका x plus y plus z equal 9, x समझ लेंगे एक बार, x plus y plus z equal 9, और सेकंड में मेरे पास x plus z 5, मतलब x plus z, इसकी जगह पर मैं कितना रख सकता हूँ, देखो ये z और x को अगर एक साइड लिख लोगे x plus z बचेगा क्या 5 इक्वल 9, तो x plus z कितना है 5, तो x plus z को आप 5 लिख लो, 5 plus y is equal to 9, तो y आ जाएगा 9 minus 5, y कितना आएगा 4, क्लियर हुआ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x plus z is given here 5, x plus z की वैल्यू आपको 5 गिवन है, मैंने x और z की जगह 5 रख दिया, तो 5 plus y is equal to 9 आएगा, देन वैल्यू ऑफ y is equal to 5 प्लस है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कन्वर्ट इनटू नेगेटिव 9 minus 5, देन वैल्यू ऑफ y is 4 है, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ मेंशन कर देंगे y is equal to 4, y आपके पास 4 हो गया, अब y 4 हो गया, y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट कर दो, देखो y plus z 7 है, y का वैल्यू कितना आया 4, y को रिप्लेस करते हैं 4 से, 4 plus z is equal to 7, देन z इक्वल 4 को यहाँ भेज दो, 7 minus 4 हो जाएगा, z इक्वल 3 हो जाएगा, z मेरा 3 आ गया, y मेरा 4 आ गया, x निकालना बहुत आसान है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट x आ जाएगा, तो मेंशन करते हैं ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ z एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो x ही रहेगा, y का वैल्यू 4 आया प्लस 4 प्लस z की वैल्यू 3 आ गई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 7 इक्वल 9, x इक्वल 9 माइनस 7, इसको वहां भेज दो, तो x इक्वल 9 माइनस 7 2, x की वैल्यू 2 आ गई। आप चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते थे, z की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, दो वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी तो भी x की वैल्यू सेम ही आएगी। z की वैल्यू कितनी है 3, मैं x plus 3 equal 5 करता हूँ, x equal 5 minus 3 2, तो भी 2 आएगा। आप इक्वेशन सेकंड से भी सॉल्व करते तो भी सेम आ जाता, हमको दो वैल्यूज नहीं पुट करनी पड़ेगी। आई होप पूरा पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, छोटा सा भी डाउट है यू कैन डायरेक्ट सेंड मी कमेंट बॉक्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर।